नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश इंडिया को नोमोफोबिया में आपका स्वागत है। आप घर पर पर्स भूल जाएं, गाड़ी के पेपर्स भूल जाएं, इस कड़कड़ाती सर्दी में स्वेटर या जैकेट पहनना भूल जाएं तो आपका काम इसके बिना भी चल सकता है। लेकिन अगर मोबाइल भूल जाएं तो उसे लेने के लिए फौरन घर लौट कर जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बिना रहना मुश्किल है। मोबाइल फ़ोन अब वो लत बन चुकी है जिसे नोमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। फ़ोन के होने से जितना फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फ़ोन की लत की वजह है क्या? क्यों लोग ज़्यादा समय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बिता रहे हैं? आखिर इंटरनेट में लोगों का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्या डिजिटल होती दुनिया में नोमोफोबिया एक गंभीर रोग बन गया है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बात करें अगर डेटा खपत की, तो रफ्तार के मामले में भारत सबसे ऊपर आ गया है। बीते 5 साल के दौरान यहां डेटा ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 से ये जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं, भारत में लोग दूसरे देशों की तुलना में स्मार्टफोन पर औसतन ज्यादा समय भी बिताते हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में स्मार्टफोन पर छोटे वीडियो देखने के लिए बिताया जा रहा औसत समय 2025 तक 4 गुना हो जाएगा। भारतीयों की पहली पसंद इंटरनेट। इंटरनेट में लोगों का क्यों बढ़ा इंटरेस्ट? 5 सालों में डेटा ट्रैफिक 60 गुना बढ़ा। इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट में खुलासा। डिजिटल होती दुनिया में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसे चाहते हुए भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसे कई लोग नोमोफोबिया भी कहते हैं, यानी फोन की लत, और इस लत की चपेट में हम भारत के लोग सबसे आगे हैं। भारतीय यूजर डाटा और फोन में फंस कर रह गया है। इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने स्मार्टफोन पर हर रोज करीब 5 घंटे बिताए, यानी कि लोग साल के 1800 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो 5 साल में डेटा ट्रैफिक में करीब 60 गुना की बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में डेटा ट्रैफिक में 4G का करीब 99% योगदान था। डेटा कंज्यूमिंग में भारत बड़े बाजारों में शामिल है और यहाँ हर भारतीय प्रति महीने 13.5 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है। इतना डेटा का यूज करने के पीछे लोगों के अपने तर्क हैं। मैं मूवी डाउनलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सअप सब यूज़ कर, ऑनलाइन क्लासेस सब लेता हूँ। कुछ इंटरनेट पे सर्फिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस बच्चे को। बहुत सारी चीज़ें में करते हैं। यूट्यूब पे कुछ पढ़ने लिखने में भी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, उसमें आंसर लेते हैं और कुछ नई आधुनिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हम ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए ही कर रहे थे, जो भी चीज़ों का ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहे थे। पुराने ज़माने में इंटरनेट के जरिए वेबसाइट ब्राउज किए जाते थे या ईमेल भेजे जाते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में 6 इंच की स्क्रीन में इंटरनेट जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसके इस्तेमाल से व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूलों, कॉलेजों और निजी जीवन के हर क्षेत्र में काम करना आसान हो गया है। लेकिन जितना इसका फायदा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान ये है कि इंटरनेट और फोन पर लोग ज्यादा समय दे रहे हैं, जो वक्त की बर्बादी है। कई लोग किसी को बदनाम करने, ऑनलाइन गलत प्रचार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इंटरनेट पर कई ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर अश्लील चीजें हैं, जिस वजह से कम उम्र के बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है। वहीं लोगों की प्राइवेसी, हैकिंग और धोखाधड़ी जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। इंटरनेट के भी बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स भी है और नेगेटिव वाइब्स भी है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हम ऑनलाइन बिल जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ आजकल स्कूल, बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं। इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि हम ऑनलाइन जब हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा डेटा उस पर
डाल रहे हैं, अपना अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ डाल रहे हैं, तो मोस्टली जो 50-60% कंपनीज वो हमारा डेटा को सेल कर रहे हैं उसी जगह। तो उस तरीके से हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज मोबाइल और उसमें इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है और बच्चे से बूढ़े तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। भले ही लोग इंटरनेट को मनोरंजन के रूप में या व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि आने वाला वक्त 5G का है, जहां ज्यादा डेटा और तेज स्पीड लोगों को और लुभाएगी। ऐसे में डेटा ट्रैफिक का ग्राफ कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जरूरत है कि लोगों को इसके फायदे और नुकसान के बारे में पता हो, ताकि लोग डिजिटल होती दुनिया में नोमोफोबिया से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़। नोमोफोबिया तकनीक अपने आप में कोई बुरी नहीं, सवाल वहाँ से पैदा होते हैं कि हम तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या बुरे काम के लिए कर रहे हैं। अच्छा काम है तो वाहवाही है, शाबाशी है, लेकिन बुरा काम कर रहे हैं तो फिर वो तमाम बुराइयां पैदा होती हैं जिस पर उंगलियां उठती हैं। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से, कुछ चर्चा करेंगे। रजनीश जैन साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जैन साहब आपका। इसके अलावा आज हमने मोनाली गुहा को अपने साथ स्टूडियो में बुलाया है, रायपुर स्टूडियो से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। मोनाली, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। मोनाली से शुरुआत करूंगा। मोनाली, इंटरनेट पे तमाम चीज़ें हैं, अच्छी, बुरी, इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनमेंट। क्योंकि आप भी एक युवा हैं, इसलिए सवाल आपसे ये कि वो कौन सी चीज़ है इंटरनेट पर जो लोगों को सबसे ज़्यादा और तेज़ी से आकर्षित करती है। और आपने रिपोर्ट के ज़रिए देखा होगा, जो डेटा हमने दिखाया, लगातार हम डेटा की खपत को बढ़ाते चले जा रहे हैं और एक अनुमान है कि 2025 यानी अगले 4 साल के अंदर आज जितना डेटा देश में यूज़ हो रहा है वो 4 गुना उसकी खपत बढ़ जाएगी। दरअसल आकर्षण क्या है? जी देखिए, इसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम बातचीत करें तो चूंकि अभी ये जो दौर था कोविड का था, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक बड़ा इंटरनेट की खपत तो डेफिनेटली बढ़ी है, ना केवल इंडिया में बल्कि कई और देशों में भी इसकी खपत बढ़ी है। ये हुआ एजुकेशन पर्पस से। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें युवाओं की, तो जो वेब सीरीज़ का कंसेप्ट अभी कुछ समय पहले आया है, ये इंटरनेट की खपत को लेकर काफ़ी एक बड़ा पहलू अपने पास रखता है। इसके अलावा जो गेमिंग है, जो लॉन्ग टर्म गेम चलते हैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे के, तो जो गेमिंग और वेब सीरीज़ यानी कि जो वीडियो की हम बात करते हैं, इनमें अभी ज़्यादातर डेटा खपत हो रहा है। और जिसे हम जनरली भी बात करें तो ऑडियो को ट्रांसमिट होने में कम डेटा लगता है, वीडियो में ज़्यादा लगता है। और यही रीज़न है, जब से 4G फैसिलिटीज़ आई हैं तब तक लगभग हर यूज़र अब वीडियोज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। युवाओं में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो हम कहते हैं शॉर्ट मूवीज़ बनाने के लिए या फिर जो वेब सीरीज़ का एक क्रेज़ चला है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को इस फील्ड में वर्क करने के लिए भी अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस जो व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेटा कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, आज हर सोशल मीडिया आपको वीडियो देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम बात करें यूट्यूब तो है ही, इसके अलावा जैसे आप देखेंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नॉर्मल टेक्स्ट या इमेज के अलावा वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा खपत देखी गई है। एक रिपोर्ट कहती है कि औसतन जो युवा हैं 1 साल के भीतर 1800 घंटे अपने इंटरनेट पर बिता देते हैं। 1 घंटे में अगर आप अपनी जीवन की डायरी का एक पन्ना लिखते हैं तो ज़रा सोचिए कि आप अपने 1 साल के भीतर में एक 1800 पेज की डायरी भर सकते हैं। खैर, डायरी लिखने में कितने लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। रजनीश जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल पीसीआर की तरफ से ये मुझे बताया गया, इसलिए मैं रुक करूँगा रायपुर की तरफ। मोनाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनाली, अलग अलग एज ग्रुप के लिए आपने अलग अलग चीज़ें बताई कि कुछ लोग इंटरेस्ट के लिहाज से भी चीज़ें देखते हैं। क्या आपको कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि एक कंपटीशन भी है? दरअसल स्मार्टफोन जब से मार्केट में आए और उनकी रेंज बहुत लोअर साइड से लेकर हम हायर साइड तक देखते हैं, एक ये चीज़ कि फलां के हाथ में अगर स्मार्टफोन है तो मेरे हाथ में भी होना चाहिए, फलां अगर इंटरनेट का यूज़ करता है तो मैं भी करूँगा। क्या एक दूसरे को देखकर भी चाहत बढ़ी और इसकी वजह से हमने देखा कि अब हर हाथ में स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन या फिर एक्सेस अवेलेबल है?
ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये सिर्फ ना बच्चों के बीच में है बल्कि बड़ों के बीच में भी ये चीज़ें देखी गई हैं, खासतौर पर जो युवा हैं जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं। आप देखिएगा एक समय ऐसा था जब तक आज से अगर हम 10 साल पहले की ही बातचीत करें तो कि हर घर में बच्चों के हाथ में आपको फ़ोन नहीं मिलता था, और अगर होते भी थे तो वो नॉन एंड्रॉयड थे जो केवल माता पिता से बातचीत के लिए वो इस्तेमाल करते थे या कभी कभार दोस्तों से बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय के जो बच्चे हैं, अगर हम बात करें 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक, तो हर किसी के हाथ में आपको एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर मिलेगा। और बच्चों की ज़िद होती है, अगर वो अपने किसी मित्र के हाथ में कोई अच्छा फ़ोन देख लेते हैं तो घर जाके पेरेंट्स को ज़िद करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का मन रखने के लिए भी पेरेंट्स उनको वो फ़ोन दिला कर देते हैं। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि बच्चा उसका सही इस्तेमाल करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन बस वहीं से ये हो सकता है कि बच्चा या तो गलत ट्रैक पर चला जाता है या तो फिर वो अपना समय दुरुपयोग में लगाता है, मोबाइल के दुरुपयोग में, और उसके कई नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक, मसला ये नहीं है कि बच्चे उस पर क्या गलत देख रहे हैं, क्या सही देख रहे हैं। अगर आप सही भी देख रहे हैं तो उसकी एक लिमिट तय होना चाहिए। और भारत में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं, वो ये लग रहा है कि अब लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रजनीश जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए। रजनीश जैन साहब, एडिक्ट एक शब्द है, नशे का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आपके पास जो कुछ केसेस आते होंगे, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जनरेशन के अंदर मोबाइल को लेकर भी एक नशा है? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि आप सर्दी में गर्म कपड़ों के बिना काम चला सकते हैं, आपके पास जैकेट छूट गई, आपकी गाड़ी के पेपर्स छूट गए, हेलमेट छूट गया, लेकिन मोबाइल छूट जाए तो बेचैनी होती है। और जब तक वो मोबाइल वापस हाथ में ना आ जाए आप कुछ बेचैन से रहते हैं, सुकून नहीं मिलता। क्या इसे भी मनोविज्ञान में बीमारी कह सकते हैं? इसको आजकल एक नया नाम दिया गया है, नोमोफोबिया। जी, नोमोफोबिया मतलब हर समय ये डर बना रहता है कि मेरा मोबाइल खो ना जाए, मेरा इंटरनेट बंद ना हो जाए। तो व्यक्ति क्या होता है, इतना बेचैन रहता है, और ये भी एक तरह की लत हो चुकी है। और इस लत के जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की सामाजिकता से दूरी बढ़ रही है, इंटरनेट ना होने का डर बना रहता है, वास्तविकता से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, बहुत से अवास्तविक डर आ रहे हैं, क्योंकि आप तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, तो वो आपके अंदर बहुत से डर पैदा करते हैं। फिर दिमागी असंतुलन हो रहा है, फिर बच्चों में निराशा आ रही है, बहुत से बच्चों में डिप्रेशन का कारण एक इंटरनेट बन रहा है। फिर अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि रात को भी अगर कोई नोटिफिकेशन बजा तो उनको उठ के देखना है कि भाई क्या आया। तो शारीरिक विकास लोगों का घट रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। समय का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और शारीरिक बहुत सी तकलीफें आ रही, पीठ का दर्द है, गर्दन का दर्द है, आंखें ड्राई होना, और एक अभी नई रिसर्च कह रही है कि किडनी के ट्रबल बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग आजकल मोबाइल फ़ोन टॉयलेट में ले जाते हैं। बच्चों को देखिए आप, टॉयलेट में उसको उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत से इन्फेक्शंस उनको आ रहे हैं बॉडी में। तो उसके कारण बहुत से अभी नई रिसर्चेस हैं कि उनको किडनी के ट्रबल्स आ रहे हैं। तो ये जो नोमोफोबिया बढ़ रहा है, मेरा अपना मान्यता ये है कि इसके बहुत अधिक जिम्मेदार माँ बाप भी हो रहे हैं। आप देखिए 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को एंड्रॉयड की कितनी उपयोगिता है। हमारे बच्चे भी बड़े हुए, हमने उनको सिर्फ कीपैड वाले नोट फ़ोन दे दिए थे, कॉन्टैक्ट में रहो आप। और मैं बहुत अच्छी सलाह इसके लिए माँ बाप को देता हूँ कि आप इंटरनेट फ़ोन पर देने के बजाय आप डेस्कटॉप पर रखिए, और डेस्कटॉप को आप पब्लिक प्लेस पे रखिए, मतलब आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए। बच्चे बेडरूम में बंद करके या अपने कमरे में बंद करके इंटरनेट का उपयोग ना करें, क्योंकि टीनेज एज के जो बच्चे होते हैं, आज आप देखिए 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों का ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है कि वो दुष्परिणाम प्रकट होने लगे। आप देखिए उससे क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, लोगों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, बच्चों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो ये सब कारण इसके लिए इंटरनेट दोषी हो रहा है। कई तरह के विकार हैं जो बच्चों के भीतर पैदा हो जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की कि निगरानी रखी जाए। मैं लौटता हूँ आपके पास दोबारा। मोनाली, अब बहुत जल्द, या यूँ कहें कि वो दिन दूर नहीं जब हम 5G के युग में अपना पैर रखने जा रहे हैं, अपना कदम रखने जा रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे ही हम 4G से 5G पर स्विच करेंगे, ये जो डेटा का इस्तेमाल है इसमें और तेज़ी आएगी? यानी अब जब लोगों को और तेज़ी से एक्सेस होगा इंटरनेट, तो इसके यूज़र्स भी बढ़ेंगे और शायद हम इसमें समय भी ज़्यादा बिताना शुरू कर देंगे। क्या कुछ आपका अंदाज़ कहता है? सर, मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी, अगर लोगों ने उसको एज अ डिवाइस भी अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज अभी लगभग लोग 4G पर ही इनेबल्ड हैं, 4G ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो 5G पर स्विच हो जाएंगे तब डेटा की खपत तो बढ़ेगी, लेकिन साइबर अपराध भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। उसका रीज़न है, आप देखिएगा कि आज हर घर में फ़ोन मिलता है, हर एक सदस्य के पास फ़ोन होता है, लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल उल्टा है।
पहले समय में ऐसा होता था कि माँ बाप बच्चों को चीज़ें इस्तेमाल करना सिखाते थे, और अब समय ऐसा आ गया है कि बच्चे माँ बाप को मोबाइल डिवाइस के कोई एक नए फीचर्स यूज़ करना सिखा रहे हैं। यानी कि जो गाइड करना चाहिए जिस व्यक्ति ने, उनको ही अभी कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स को ज्ञान होता है टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे पेरेंट्स या सारे सीनियर सिटीजन्स मोबाइल डिवाइस, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को साइबर सुरक्षा के साथ बेहतरी से यूज़ कर पाते हों। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी हैकर फोबिया नाम का भी डर जो है वो लोगों में काफ़ी हद तक बढ़ा है। इसमें ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हमेशा संदेह बना रहता है कि वो कभी भी हैक हो सकता है, उसका फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है, कोई कभी भी उसके खाते से पैसे निकाल सकता है, या कोई कभी भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकता है। और ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर व्यक्ति के मन में बना हुआ है। इसके अलावा जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डेटा खपत से ही रिलेटेड है। आज साइबर अपराधी, आप देखिएगा, अपने मोबाइल में सिम में रिचार्ज करवा के कोई साइबर अपराध नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके पास भी काफ़ी अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तभी वो अपराध कर पाते हैं, वरना सेशन आउट हो जाएगा तो कोई भी एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जितना इसका फ़ायदा है उतना ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम यकीनन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब हर मोबाइल में एक्सेस है और अब मोबाइलों से आपके बैंक अकाउंट भी कनेक्ट रहते हैं, आप उसी पर सब कुछ अपने पासवर्ड और चीज़ें सेव करके रखते हैं। रजनीश जैन साहब, आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पर मोबाइल थमा दिए, डेस्कटॉप होना चाहिए। थोड़ा बच्चों से ऊपर हटकर हम युवा पीढ़ी की तरफ आते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी नौकरियों पर लगे हैं। हम देखते हैं कि जब वो बसों में सफ़र करते हैं, ट्रेन्स में सफ़र करते हैं, आप बड़े शहरों में जाइए, जब वो मेट्रो में सफ़र करते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल होता है और वो अपना सफ़र का जो वक्त है उस मोबाइल के भीतर आंखें गड़ाकर काट देता है। आपको लगता है कि मोबाइल जो है वो समाज के भीतर भी एक तरह का गैप पैदा कर रहा है? लोग अब एक दूसरे को जानने पहचानने, नए दोस्त बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके लिए उनका मोबाइल ही सब कुछ होता जा रहा है। डेफिनेटली आप देखिए, आज बच्चे अपने क्लोज रिलेटिव्स को नहीं पहचानते, दोस्त तो दूर की बात है, बुआ को, चाचा को, फूफा को, इनको वो लोग नहीं जाना आना पसंद करते। आप बच्चों को किसी पार्टी में ले जाना चाहो तो वो टीनेजर्स मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट अपने इंटरनेट पर बैठने का है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू जो मैं अपने केसेस में देखता हूँ कि सारे बच्चे गलत साइट्स पर ज़्यादा जा रहे हैं। और ये जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, इनके पास तो काम का प्रेशर है, वो चलो काम को कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो एंटरटेनमेंट में लग जाते हैं। मतलब किसी को सोशल कॉन्टेक्ट से कोई मतलब नहीं, सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गए। पहले आप देखिए, मोहल्ले में एक कोई बाहर से आता था तो सारे मोहल्ले के लोग उसका आदर सत्कार किया करते थे। आज तो अपने ही घर में आप 4 लोग बैठे तो 4 अपना अपना मोबाइल लिए बैठे हुए हैं जी। और कोई अच्छा मैसेज आया तो वो घर के ही 4 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं वो जी। तो किसी के पास इतना समय नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, माँ बाप को सबसे पहला घर में अगर इस इंटरनेट की बीमारी से बचाना है तो बच्चों को समझाएं और उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया। पिताजी से भी अगर कोई बात बच्चे को कहना तो वो मैसेज कर देगा। तो उसका एक सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि दिन के एक टाइम का लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट सब लोग मिलकर बैठकर करें, और उस समय जो डिस्कशंस होते हैं, उस समय जो बातें होती हैं, वो हमारा अंतर इंटरेक्शन बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे अगर माँ बाप देखें वहाँ से आए स्कूल से या कॉलेज से, सिंपली एक प्रश्न करें कि आज क्या हुआ आपके इंस्टीट्यूट में, वो बताने को बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन माँ बाप सुनने के लिए टाइम नहीं देते। ठीक। तो अगर हमको इस समस्या को बचाना है तो ऊपर से हमको इस पर लाना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स बताने पड़ेंगे। आज आप देखिए, सब 13 साल 12 साल के बच्चे फांसी लगा लेते हैं जिनने कुछ समझा नहीं। क्यों? वो सेल्फी ले रहे हैं उसको फांसी का करने का। अभी एक केस हुआ था, उसमें बच्चे को फिर फांसी हो गई, मर गया बेचारा। तो माँ बाप को ये देखना पड़ेगा, और बच्चों के मोबाइल में सबसे पहले लॉक सिस्टम अलग करवाइए। ठीक जी। क्योंकि अगर लॉक है तो निश्चित मानिए कि उसके पास कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीजें हैं। तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। और बच्चों को भी ये मोटिवेट करना पड़ेगा, जो टीनेजर्स के बच्चे हैं, कि जिस पीरियड में आपको अपना भविष्य सबसे अच्छा बनाना है, उस पीरियड को आप सबसे ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ, जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, कि 11th क्लास का बच्चा है, कि आपके ये 6 साल अगले 60 साल का भविष्य बनाने वाले। ठीक, मैं लौटता हूँ। अगर बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे। मोनाली, आप भी उसी एज ग्रुप से हैं, दरअसल जिस एज ग्रुप के लिए मेरा सवाल है। सवाल आपसे भी है, आप कितनी देर अपना समय इंटरनेट पर बिताती हैं? और दूसरी बात, आप क्या महसूस करती हैं
क्या हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है? हमने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन जी दिया, देखिए, या बच्चे नहीं, बच्चों से लेकर आप युवा और तमाम एज ग्रुप के लोगों को ले लीजिए, क्या हमने उन्हें जागरूक नहीं किया कि उनके हाथ में जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट है, दरअसल उसका सही इस्तेमाल क्या है? और क्या आप इस ज़रूरत को भी महसूस करती हैं कि बहुत शुरुआती एज से हमको बच्चों को ये बता देना चाहिए कि दरअसल तकनीक हमारे हाथ में है, लेकिन कितनी देर और क्या इस्तेमाल करना है, ये बहुत शुरुआती दौर में बता दें तो शायद बहुत कुछ स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं कितनी देर इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा बहुत ही कम समय जाता है किसी भी सोशल मीडिया पर। मैं जनरली अपना सोशल मीडिया तभी इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे लोगों तक अवेयरनेस का कोई संदेश पहुँचाना हो या कोई ज़रूरी जानकारी पहुँचानी हो। इसके अलावा ज़्यादातर समय काम पर ही जाता है या कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने या सुनने में जाता है। बट जब हम बात करते हैं एक आम पर्सपेक्टिव में युवाओं की या बच्चों की, तो उनका ज़्यादातर समय एंटरटेनमेंट में जाता है। ज़रूरत यहाँ पर ये समझने की है कि कोई व्यक्ति एंटरटेनमेंट तक कब जाएगा, जब उसके पास खाली समय होगा। यानी कि जिन भी लोगों को लत लगी हुई है मोबाइल चलाने की, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो ये पहचाने कि उनके पास खाली समय क्यों है। हो सकता है कि अगर वो स्कूल में हो तो या तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो या तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो बड़े हैं उम्र में, जो स्कूल में नहीं है या जो कॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि उनके पास फिलहाल उस समय पर कोई काम ना हो। तो बेहतर है कि हम खुद को बिजी रखें किसी अच्छे काम में, किसी अच्छी एक्टिविटी में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अच्छे फीचर्स तो बताते ही हैं कि इसमें कैमरा इतना अच्छा है, प्रोसेसर इतना अच्छा है, लेकिन ये भी बताएं कि साइबर अपराध किस तरह के हो रहे हैं और आपको क्या खतरा हो सकता है। जैसे कि हम भी अभी तक लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को साइबर सुरक्षा के निःशुल्क ट्रेनिंग दे चुके हैं। और मेरा मानना है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पर इतना कर सकते हैं, तो हर एक घर में हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्वयं सीखे और अपने घर में लोगों को भी अवेयर करे। साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन भी मैं बताना चाहूँगी कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इसको नहीं समझते टेक्नोलॉजी को, लेकिन चाहते हैं कि अपने बच्चों पर वो एक सुरक्षा के तौर पर नज़र रखें या चीज़ों को कंट्रोल करें, तो वो चाइल्ड लॉक या पेरेंट लॉक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कई एप्लीकेशंस भी आते हैं, या बेहतर है कि आप कोई भी एक परचेस्ड या लाइसेंस्ड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। आप अपने बच्चों के फ़ोन पे वो एंटीवायरस डालें, अपने फ़ोन पर भी डालें, और वहाँ पर पेरेंट लॉक का एक ऑप्शन रहता है जिसमें कि आप पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी वाली साइट्स को लॉक कर सकते हैं, लंबे जो गेम्स होते हैं उनको लॉक कर सकते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ का भी आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद आइडेंटिफाई करें कि हमें इन चीज़ों की लत लग चुकी है, तो अलार्म सिस्टम का यूज़ करें। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अलार्म लगाएं और जैसे ही अलार्म बजे उस समय के बाद आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो इस तरह से ये हैबिट भी छूटेगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी हमारी एक अच्छे स्तर पर पहुंच सकती है। ठीक मोनाली। रजनी जैन साहब, आखिरी सवाल 1 मिनट मेरे पास है। नोमोफोबिया हो ही गया, अब इलाज क्या है? उसका इलाज ये सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि बच्चे को अपन इस बात के लिए तैयार करें कि उसको बीमारी है, उससे उसको बचना है। उसके 4-5 पॉइंट्स हैं, जरा से मैं बता देता हूँ। एक तो उपकरणों को रखने का स्थान बदल दें। जैसे आप राइट पॉकेट में रखते थे तो लेफ्ट में रखने लगे। फिर नोटिफिकेशन जितने सारे हैं वो बंद कर दें और कुछ देर दिन में इंटरनेट बंद करें। फिर फोन चेक करने का समय निर्धारित करें कि भाई हम सुबह और दोपहर शाम देखेंगे। और सबसे लास्ट है कि गार्जियंस को भी चाहिए, सबको चाहिए कि शाम को जब बैठ रहे हैं तो सबके फ़ोन एक जगह ले जाके बंद कर दें। उसको बिल्कुल उसको छूना नहीं है। पहले गार्जियंस को भी ये मानना पड़ेगा। होता है ये गार्जियंस बच्चों से तो कहते हो, खुद मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आदर्श हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब लोग हमको फॉलो कर पाएंगे। चलिए, और उनको इसके इफेक्ट बताएं। अच्छा, जब आप उनको थोड़ा समय देंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट दूसरी जगहों पर जाएगा। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाएं, उनके साथ बैठकर चर्चा करें, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, मॉरल वैल्यूज़ की बातें करें, तो चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ सकता है। यकीनन एंटरटेनमेंट तो सदियों से चला आ रहा है। जब मोबाइल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, सिनेमा नहीं था, तब भी लोग इंटरटेन होते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। तकनीक के हाथों लगातार हम, ऐसा लगता है जैसे मजबूर होते चले जा रहे हैं और उसके ग़ुलाम बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमको कई मानसिक रोग भी घेर रहे हैं, जैसा कि रजनी जैन साहब ने कहा कि नोमोफोबिया एक बीमारी के तौर पर लोगों के भीतर पैदा हो रहा है और फिर से कई और दूसरे मानसिक विकार, उन्होंने यहाँ तक कहा कि किडनी से संबंधित रोग भी हो जा रहे हैं। बहरहाल एक कलेक्टिव कोशिश की ज़रूरत है। परिवार को समझना है और जो लोग बड़े हो चुके हैं उन्हें खुद ये समझना है कि अगर उनके हाथ में तकनीक है तो उसका कितनी देर और कैसे इस्तेमाल करना है। दरअसल मोबाइल हमारी आज की ज़रूरत है। हम नहीं कहते कि उस ज़रूरत से आप दूर हो जाइए, लेकिन उस ज़रूरत को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
बस इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। रजनी जैन साहब बहुत शुक्रिया, मोनाली गुहा आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तकनीक हमेशा हमारी सेवक बन के रहेगी। जब जब तकनीक ने हमारा मास्टर बनने की कोशिश की तब तब हमने नुकसान उठाया है। बहुत शुक्रिया।